लोग निकाल के खा रहे थे। तो आप लोग पैसा नहीं दिए थे? नहीं दिए थे सर। मतलब खाली ये था कि लेवी वसूली जी, बाद की में गई? ला देने के बाद हमारे ठेकेदार बड़ा हैं, तो ला देने के बाद आप लोग जरूरत होगा तो दोगे बोल के बताने से नहीं दिए सर। अच्छा, ये कई लोग बोलते हैं कि आप लोग ठेकेदार लोगों को बोलने से भी रेल पलटा देते रहे, सही है क्या? वो तो गलत है सर, रेल तो हम ही लोग पलटाते रहे सर। हम मतलब लोग पटरी इसलिए को नहीं निकाल। पलटाते रहे क्या कि अब जैसे आप बोले कि ठेकेदार को लेथ मशीन ला दो, जी वो लेथ मशीन ला दिया, जी तो भाई उसको क्या फायदा होगा? वो फिर बोलेगा कि भैया आप और ट्रेन पलटा दो, क्योंकि जितना ट्रेन पलटेगा जी उतना बार हमको लोहा नहीं, मिलेगा। वैसा तो कभी तो हमको नहीं बताए सर। हाँ। हम ही लोग खुद बंद कहावन रहता रहा, हाँ। या तो कभी हमारा दिवस रहता, विरोध दिवस रहता रहा, 15 अगस्त 26 जनवरी, वैसे विरोध दिवसों हाँ। के मौका में हम लोग उड़ाते रहे। अच्छा, जी, पटरी को निकालते रहे, 15-20 लोग आके मुठिया उठिया सब लेके आके पटरी को निकालने से अपने आप गिर जाता। हाँ, वो तो एक तो नट खोलना है, जी 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 उतना ही है, और क्या है कि नहीं? जी, तो मतलब उनके कहने पे नहीं नहीं पलटाते रहे। किए सर, कभी उन लोग कहने से हम लोग नहीं किए। जी, लेकिन वो लेथ मशीन पहुंचा भी नहीं पाए, पहले ही धरा गए। वो गांव में पहुंचाता था। गांव में पहुंचने के बाद ही हमको भी बुलाए फोन करके, वो पुलिस के सामने रह के ही बुलाए हैं। आप आना है बोलने से मैं गया। जाने से पहले पता चला कि उन लोग पहले 2-3 आवाज किए हैं, तो वहां से वो लाने वाला ड्राइवर बगना चालू किया, तो मेरे को बचाने के लिए बगना चालू किया होगा, तो उनको गोली मारते मारते तो मैं आवाज सुन के इसमें खतरा है बोल के मैं बग गया, तो मैं जीत गया सर। अच्छा, जी जी, तो उन लोग मुखबिरी नहीं किए थे नहीं किए सर। ठेकेदार लोग? जी, नहीं किए। मतलब उन लोग ईमानदारी से लेके जी, आए। ईमानदारी से लेके आ रहे थे, तो गांव में पहुंचते पहुंचते उनको पुलिस को पता चला है, तो उनको पकड़े। तो ड्राइवर वहां गांव में पहुंचते पहुंचते अभी संजय पहुंच रहा है बोल के भी पता चला उनको, उसी से बात करवाई पुलिस। हाँ, हाँ। आप चलो उनको लेथ मशीन किसके पास ले जा रहे, उनको बुलाओ बोल के, पहुंच गया बोल के बताओ बोलने से ये झूठ बनाया, पहुंच गया बोलने से मैं तो अच्छा पहुंच गया, अभी गांव में निकालना है उनको, गाड़ी से उतराना है बोल के मैं 30 लोगों को लेके मैं चला गया। कौन सा गांव में? ये दुरली में। हाँ, धुरली धुरली। हाँ, जी, ठीक, वहां पे पहुंचा हूँ। पहुंचते पहुंचते ही तो अब संजय को गोली मारेंगे बोल के वो ड्राइवर अचानक वो गाड़ी से निकाल के भाग गया, तो उसको गोली मारते मारते ही तो हम लोग सतर्क हो गए। तो ड्राइवर गोली मारे? जी, मारे सर, ऐसी आवाज दिया उनको। अच्छा, अच्छा, जी, डराने तो के लिए। जी, डराने के लिए। ऐसे डायरेक्ट निशाना नहीं लगा? नहीं मारे सर। अच्छा, तभी मैं बच गया हूँ सर, फिर बच गया, अब तो फंस गया है, लेथ मशीन भी गया बोल के बाद में पता चला है सर। तो बंदूक बनाना सीख गए थे लेथ मशीन से आप? नहीं, बंदूक हम लोग लेथ मशीन ले जाके ऊपर कमिटी वालों को देने से उन लोग बनाते रहे। अब ये जैसे कर्रे गुट्टा में ऊपर पहाड़ के ऊपर में भी 4 ठो लेथ मशीन मिला, जी जी, उतना वजन लेथ मशीन को कैसे चढ़ाएंगे ऊपर में? वो तो गाड़ी मन से ऊपर तक चढ़ा तो गाड़ी तो जाते ही नहीं ऊपर? कर्रे गाड़ी गुट्टा जहाँ तक जाता है वहां तक गाड़ी में ले गए, और वहां से तो डो के ले गए सर। कैसे ढोए होंगे इतना वजन? 30-40 लोग एक बार डोने से, उसमें इंसान ही तो है सर करने वाला, और चढ़ाए हैं उसको। सब तो बता रहे थे, अब डो के चढ़ाए हैं बल्कि हम लोग भी पूछे हैं उतना बड़ा पहाड़ी में कैसे चढ़ाए। हाँ। वो हाँ, इंसान करने से कौन सी नहीं होगा बोल के हमको भी बताए हैं जी। वो डोए वाले भी हमको मिले हैं। अच्छा, हम ही लोग डोए, हम डो के चढ़ाए हैं बोल के। बाप रे, लेकिन वो बहुत भयानक मेहनत का काम था भाई। मतलब उसको तो मैं सपना में भी नहीं आएगा कि कोई कर्रे गुट्टा हिल्स में आदमी ढो के उतना बड़ा बड़ा लेथ मशीन के ऊपर चढ़ा देगा। जी जी है जी, गजब था वो। तो अच्छा, आप इतना साल संगठन में रहे तो आप बाहर भी जाते रहे, हैदराबाद, रायपुर पूरा मैं जाते? उधर तो कभी नहीं गया हूँ सर, मैं कभी नहीं गए? कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, जी, जैसे मैं रामधीर दादा से बात कर रहा था तो बताते रहे कि वो बस से रायपुर भी जाते रहे, इधर भी नहीं रायपुर आने वो कोई कोई दुकान उकान में वो नाम उम लिखवा के ही वो गणेशना बेचता रहा। हाँ, तो क्या क्या वो बंदूक के सामान और क्या क्या वो दुकान मन में, फलाना दुकान में जाना है, आप उनसे पूछना नहीं है, उनसे कुछ करना नहीं है, दुकान उकान में जाके फलाना जगह आप लोग जाके आप लेके आना है बोलने से उन लोग पहले वो फोन बताते रहे होंगे, तो हम लोग जाके हम लोग गाड़ी में डाल देने से हम लोग लेके आते रहे। अच्छा अच्छा, ये जैसे आप छात्र संगठन के लिए भी काम करते जी हैं, जी जी, उनको समझाना सिखाना, तो आप लोग तो छात्र संगठन बना के यहाँ से बाहर भी भेजते थे ना, सरगुजा और गुजा तरफ भी? नहीं, वो छात्र संगठन वालों को नहीं, छात्र संगठन वालों को हम लोग दो ही बोलते रहे, उनका समस्या बताते रहे और पार्टी में जुड़ने के लिए बताते रहे। अपने आप जुड़ने से कोई ज्यादा 10 लोग जुड़ गए, 5 लोग जुड़ गए तो बोलने से वो बाद में नेता लोग सेटलमेंट करके कौन बंदा अच्छा पढ़ सकता है, कौन और माओवादी पार्टी में खड़ा हो सकता है बोल के ही वो उसके लायक देख के ही उसको कहीं जगदलपुर भेजना या हैदराबाद भेजना है या तो कहीं एमएमसी भेजना है, उन लोग डिसाइड करके उन लोग तो उन लोग वहाँ जा क्या करते रहे? वहाँ भी वही वहाँ भी छात्र संगठन ही काम करके छात्रों को जोड़ना
और आदिवासियों की हित के लिए बोलना और सारे मजदूरों के पास पहुंच के मजदूरों के लिए आंदोलन को मजबूती करना, उसको लाया के उनको भेजते रहे। उनको करते रहे। जी जी। अच्छा मोहन दादा, ये एक बार ये घोड़ा मिला था, घोड़ा का भी उपयोग करते रहे? नहीं, पहले तो घोड़ा तो इस्तेमाल करते रहे सर, वजान उजान यहाँ से वहाँ ले जाना और जल्दी पहुँचना बोल के घोड़ा का भी इस्तेमाल किए। तो इधर भी रखे रहे घोड़ा वोड़ा? तो यहाँ पे अभी सरेंडर हुआ डीवीसी मेंबर चंद्राना, तो पहले घोड़ा ही चराता रहा सर, और घोड़ा में ही सामान ढुलाई करता रहा। अच्छा जी जी। कितना घोड़ा रखे रहे? तो पहले हम लोग को बोले, तब तो हम लोग छोटे थे, वो बहुत पहले रिक्रूट हुआ है, पहले भर्ती हुआ है, तो मैं घोड़ा का काम किया। घोड़ा जो डीवीसी यहाँ पे जी जी जी, दंतेवाड़ा, वो रखता रहा सर 5-6 घोड़ा। अच्छा, और कहाँ से लाते रहे घोड़ा? वो तो कहाँ से लाते घोड़ा रहे? था कि खच्चर था? नहीं, घोड़ा ही था बोल के बताया। अच्छा, घोड़ा ही जी था। जी, घोड़ा ही था। अच्छा, जी। तो ऐसे, और ये जैसे कितना आप लोग लेवी आता रहा, आप लोगों को खर्चा कितना मिलता रहा होगा उसमें? नहीं, हम लोग जमा करके जो करोड़ होने से 2 करोड़ 3 करोड़, तेंदुपत्ता का भी सब लेने से 2-3 करोड़ होता रहा। 2-3 करोड़ होने मतलब कितना एरिया का 2-3 करोड़ होता? एक डिवीजन का। एक डिवीजन में? जी, यानी गंगालूर, बैरमगढ़, मध्य नेशनल पार्क, इतना में 2-3 करोड़ आता रहा जी तेंदुपत्ता से? जी, तेंदुपत्ता से, और जमा किया वाला गाड़ी और रोड का सबका मिला के 5-6 करोड़ तो होता रहा। 5-6 करोड़ जी, सिर्फ एक डिवीजन का? जी जी। और टोटल कितना डिवीजन है? हमारे 4 एरिया को मिला के ही एक डिवीजन है सर। हम पश्चिम बस्तर डिवीजन का ही बता पाएंगे, आगे का तो बता नहीं पाएंगे। यही से, और दक्षिण ब्यूरो को कितना देना है, और पश्चिम ब्यूरो को कितना देना है, माड़ में कितना देना है, और सीसी को कितना जाना है, उन लोग बाद में बंटवारा करके उन लोग बेचते रहे। हम लोग को संख्या के हिसाब से हम लोग को आवंटन करते रहे। आप लोगों को कितना मिलता है? और डीवीसी वालों को तो सब 50,000 या तो 20,000 30,000। कितना दिन के लिए? 6 महीना। 6 महीना के लिए 50,000? जी तो आप लोग एक साल में 5 करोड़ रुपया वसूली करते रहे लेवी? जी जी। लेकिन खर्चा के लिए 50,000? जी जी। तो ये तो बहुत कम था। कम होने से भी वो खर्चा के हिसाब से ही देते रहे सर। वो तो कहीं घर उर देने के लिए, अपना कपड़ा लता लेने के लिए, और खाने पीने का तो गांव में मिलता रहा, जनता तो देते रहे। अच्छा। वो जाता रहा, और उसमें भी संख्या के मुताबिक, ज्यादा संख्या में है तो उनको कितना देना है, और कम संख्या में तो हम लोग तो 3 लोग थे, मेरे गार्ड लोग थे और मैं था। हम लोग 3 ही की टीम थे। जहाँ जाने से वहाँ सुरक्षा देते रहे, एक दलम के साथ ही आप रहना है, इनका सुरक्षा आप लोग करना है बिल्कुल, उनको बताते रहे। नेशनल पार्क जाने से वहाँ देते रहे, और मदर जाने से मदर में देते रहे, बैरमगढ़ जाने से, गंगालूर आने से वहाँ देते रहे। मैं तो डिवीजन डिपार्टमेंट का हूँ, और हम लोग 3 ही का टीम है, तो फिर हम लोग 50,000 पूरता रहा सर। तो क्या करते रहे 50,000? 50,000 हम लोग साबुन, तेल, कपड़ा लता और कापी पेन वही लेते रहे, और कुछ तो नहीं लेते रहे। पेन ड्राइव उन ड्राइव कुछ ऐसा लेते रहे। खाने पीने का बड़ा बड़ा चीज के लिए तो उन्हीं लोग देते रहे, और 50,000 पूरता रहा। उसमें भी 10,000, और 6 महीना के बाद भी 10,000 फिर बचा है, तो उसी में जुड़ा के फिर 40,000 फिर 6 महीना का देते रहे। अच्छा, हिसाब दिए, अगर 10 बचा तो और 40 देंगे? घर का परिवार वालों को तो देने का तो उसमें नियम ही नहीं है। वो देने वाला अलग एक पड़ी और एक कमटी रहता है। वो जेल परिवार और पार्टी परिवार वालों को कहीं 1,500 रुपया, कहीं किसी घर में दिक्कत हुआ तो उनको देते रहे। और कोई ज्यादा बीमारी उमारी खुद परिवार वाले कुछ ऐसा है तो फिर 5,000 10,000 हॉस्पिटल जाके आप लोग जो इनका बेटा पार्टी में है बोल के वैसा देते रहे। अच्छा। लेकिन ज्यादा खुद का तो नहीं बेचते रहे। अच्छा। पुलिस के अधिकारी लोग अधिकतर जब भी बयान देते हैं तो एक बात बोलते हैं कि माओवादियों के जो बड़े नेता लोग हैं उनके बच्चे लोग विदेश में पढ़ते हैं, तो इसमें आपको कितना सच्चाई लगता है? नहीं, वो तो अभी जानने के बाद सभी नेता का बेटा तो बाहर डिग्री और कॉलेज बहुत बड़ा बड़ा और ठेकेदार भी बने, और बहुत माओवादी नेता लोग के? हाँ, नेता के जैसे एक आध नाम बताओ। नेता के बेटे तो अभी चंद्राना का बेटा तो कुछ तेंदुपत्ता का ठेकेदार भी कुछ बना है बोल के बता रहे हैं, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं है। अच्छा, मतलब कौन बताया? नहीं, उन्हीं लोग बताते हैं हमारे बेटे। हम लोग पुलिस वाले बताए कि पार्टी वाले? नहीं, पार्टी वाले। आपके बेटे क्या करते हैं बोल के हम लोग पूछने से, हमारे परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है, भी हम लोग बहुत बड़ा परिवार से आए हैं बोल के भी बहुत। अच्छा, ऐसे बताते थे जी। तो हमारे परिवार वाले भी अभी कोई ठेकेदार हैं, कोई पढ़ रहे हैं, या तो कोई कॉलेज कर रहे हैं, कोई अधीक्षक है बोल के उन लोग बताते हैं, तो फिर हम लोग समझते हैं तो इन लोग बहुत बड़ा परिवार से हैं। मतलब यहाँ का पैसा से नहीं बन रहे हैं, उन लोग पहले से पैसा? ये पहले से बने हैं सर, और लोग घर से उन लोग जैसे पुलिस बताती है कि, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ का वसूली वाला पैसा से विदेश जाते हैं बोल के। तो उन लोग तो उच्च स्तर के हैं सर। यहाँ से भी उनको तो
कितना ऊपर से वेतन देते रहे, वेतन तो हम लोग को नहीं बताते रहे, जहाँ से भी बेचते रहे होंगे परिवार वालों को तो हमें से मुलाकात तो तेरे फोन उनसे उन नहीं, लोग लेकिन मैं एक बार जो है ना उनके घर गया हुआ था, तेलंगाना में सेंट्रल कमेटी के रहे, कोरोना के समय मौत हो गया उनका। लखनऊ नहीं, हाँ, लखनऊ दादा, क्या नाम था उनका? और बताओ, मेरे दिमाग से आजकल नाम भूल जाता हूँ। तेलंगाना में उनके घर गया था, हरिभूषण। जी जी हरिभूषण वही थे ना लखनऊ? जी तो हरिभूषण भी पूरा लेवी का वसूली का हिसाब किताब रखते जी रहे। जी मैं उनके घर गया था, हालांकि जो भी आदमी कुछ भी बोले, लेकिन मैं हरिभूषण के घर गया था तो मैं देखा कि एक छोटे से घर में उनका पूरा परिवार रहता था, जी जी जबकि उनके पास ये पूरा एक डिवीजन का आप बता रहे हो 5 करोड़, जी तो जितना भी पैसा आता रहा होगा करोड़ का, लेकिन उनके घर में 1 रुपया नहीं भेजते रहे कभी। जी जी ये बात तो मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। बाकी जो लोग बोलते हैं कि माओवादियों के बड़े नेता वो करते हैं, तो उसका मेरे पास कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि जी जी आपको नहीं, हम लोग के हिसाब से भी तो कभी बेचे वाला तो हम लोग नहीं सुने, कभी बेचते तो नहीं है। उन लोग को भी हिसाब किताब सब लेना पड़ता है, और हिसाब किताब उनका पूरा रिकॉर्ड भी बाद में 6 महीना के बाद भी लेते रहे। हाँ। तो कभी बेचे हैं बोल के ऐसा तो नहीं बताया, लेकिन सीसी मेंबर के लोग उन लोग बेचने से तो हमको नहीं बताएंगे बेचे भी और नहीं बेचे, लेकिन बेचना तो असंभव भी है। लेकिन सबसे ज्यादा उन लोग शिक्षित परिवार से हैं और पहले से पैसा वाले हैं, घर पहले से से पैसा वाले। जी। अच्छा, ये जितना पैसा आता है जी तो पूरा पैसा का आखिरी में ऑडिट होता है साल में, कि इस साल में पूरा माओवादी संगठन में इतना पैसा आया, उसमें इतना इतना खर्चा यहाँ गया, इतना पैसा बचा है, तो ये पार्टी के हर आदमी को पता चलता है? पता चलता है सर। आप लोगों को कैसे पता चलता नहीं, है? हम लोग को बोलते हैं सर, रिकॉर्ड बना के ही बोलते हैं, इतना इतना इनको दिए हैं, इतना इतना वहाँ पे भेजे हैं बोल नहीं, के। पूरा देश का? वो तो नहीं बताते रहे सर, पूरा नहीं, देश का तो नहीं आप लोगों बताते को- रहे, और बीर और डीके का भी नहीं बताते रहे, केवल वो संख्या बताते रहे, इतना खर्च हुआ है, इतना बचत हुआ है, हमारे पास अभी इतना है बोल के ऐसे बताते रहे, लेकिन वो पूरा संख्या तो विवरण और इनको दिए उनको दिए वो तो नहीं बताते रहे। हमारे डिवीजन अंतर्गत का तो हम लोगों को बताते रहे। तो जैसे आखिरी जो हिसाब आपको बताए होंगे, जी तो कितना पैसा बचा है बताए होंगे लगभग? वो तो नहीं बताए, वो 2024 से तो टोटल बड़े नेता से ना मिले, बड़ा अच्छा बैठक भी मान नहीं लो हुआ। उसके पहले 23 में। उस समय तो बताए हैं सर, उस समय हमको बताए, वो भी हमारे बीरो का डिवीजन का ही बताएंगे, वो तो पूरा खत्म हाँ नहीं हाँ, बताएंगे। कितना रहा होगा? उस समय तो था 1-2 करोड़ बचा हुआ है बोल के बताए। बस? जी कैसे 5-5 करोड़ साल का? नहीं, वो सबको देना पड़ता है ना सर, बटालियन को, कंपनी को और सीसी को, और तो जो बाकी डिवीजन से भी तो पैसा आता रहा नहीं होगा? आता रहा, और वहाँ का वहीं पे खर्च करते रहे, और नहीं भी पूरता है तो फिर वहाँ देना भी पड़ता है पैसा। हाँ भाई, वो पैसा तो पार्टी के लिए आ रहा है ना। जी, वो उसका तो उच्च स्तर वाले ही बता पाएंगे, हम लोग तो उसका पूरा हाँ विवरण हाँ, बता नहीं पाएंगे। मतलब मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ जी 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 कि पार्टी के हर कैडर को पूरा जानकारी देते थे कि नहीं देते थे, ये बस पूछने के लिए। नीचे तक तो नहीं देते सर, वो डीवीसी मेंबर तक ही। अच्छा। डीवीसी मेंबर तक पहुंचना कौन सी है, हाँ। और नीचे तक ले जाना कौन सी है, उसमें भी अलग अलग नियम रहता है। अच्छा, जी तो उसका सबका सिस्टम है ना? जी जी, प्रस्ताव में ही डालते रहो, प्रस्ताव कहाँ तक पहुंचाना है, डीवीसी मेंबर तक कौन सा है, सीसी तक कौन सा है, एजेंसी तक कौन सा है, और पार्टी सदस्य तक कौन सा है, एसी मेंबर तक कौन सा है, वो सब पूरा लिखा रहता है। अच्छा, उसी को देख के उन लोग प्रस्ताव बताते हैं। लेकिन अभी भी पार्टी के पास जो भी बचे हैं पैसा होगा ठीक ठाक? होगा सर। कितना होगा आपका अंदाज से लगभग? 2-3 करोड़ तो होगा सर, हमारे डिवीजन के हिसाब से। डिवीजन नहीं, पूरा पार्टी के पास? पूरा पार्टी का तो एक अंदाज बोल रहा हूँ लगभग। अंदाज तो बता नहीं पाऊंगा सर। अच्छा 2024 से ही कोई बैठक उठक रहने से कुछ अंदाज अभी बता सकते हैं, हाँ, लेकिन 2 साल लगभग हुआ है ना, हम लोग बैठक ही नहीं हुआ, ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से टोटल बैठक नहीं हुआ, उधर वाली इधर ना आए, इधर से उधर ना गए अच्छा, जी, अलग अलग पहले आते जाते रहे? पहले आते जाते। अच्छा, आते जाते रहे तो क्रॉसिंग कैसे करते रहे? जैसे बहुत जगह नेशनल हाईवे, उसमें भी आप लोग उसमें तो आसानी हो जाता है सर, पहले सिविल वाले दिन में जाके उन लोग पूरा बताते रहे कि पुलिस फोर्स का यहाँ मूवमेंट नहीं है तो आ सकते हैं बोलने से, वो ले जाने वाला, रास्ता ले जाने वाला अलग रहते रहे, और रोड को चेकअप करने वाला अलग रहते रहे, तो रोड के पास में पहुंचने से एक जमा होके जब गाड़ी कम होता रहा तो तब वो 10 मिनट में तो दौड़ते रहे, उसमें क्या अच्छा, दौड़ के जाना है? जी, जहाँ पे बड़ा रोड होने से थोड़ा देर गाड़ी आते समय दौड़ना है, गाड़ी नहीं आने से तो नहीं दौड़ना है, आराम से निकल जाना। आराम से। तो आप कितने बार किसको किसको क्रॉसिंग करवाया होगा? हम लोग तो पटना रोड को क्रॉस करते रहे, गंगालूर आते समय। नहीं, कोई बड़ा नेता को? बड़ा नेता के साथ तो कभी नहीं गया मैं, वो देव जी के साथ एक बार दक्षिण गए तभी गया हूँ। अच्छा, और गंगालूर आते समय वो 2023 में जब आए, साथ में आए थे हम लोग, तभी आए थे।
और वो मारा गया वो सलपति था चलपति। जी, उसको भी एक बार बैरमगढ़ से हम लोग इंद्रावती ले गए, तभी रोड क्रॉस किए हैं अच्छा, जी। तो तभी भी ऐसे ही। जी जी। तो सब बड़े नेता भी रोड क्रॉस कराना है तो आप रहते थे उसमें जिम्मेदारी से? वहाँ उपस्थित आसपास रहने से तो बुलाते रहे सर। अच्छा। हाँ, आप लोग रहना जरूरी है। हम्म। तो वहाँ पे रोड को भेजना, रोड में भेजना किनको और ले जाना कहाँ कहाँ रुकाना है आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग यहीं के स्थानीय हैं, यहाँ पे जानते हो, यहाँ के भूगोल ट्रेन को आप लोग जानते हो बोल के तो शामिल करते रहे। तो कैसे बुलाते रहे? मोबाइल वोबाइल रखते रहे आप? नहीं, मोबाइल का तो वहाँ पाबंदी है सर, केवल पढ़ने के लिए रहता है डीवीसी मेंबर तक। वहाँ तो सिम उम का इस्तेमाल नहीं करते। वाकी वकी में वो दूसरा नाम से बताते रहे, आए रहे ना बोल के बस उतना बताने से पहुंचने के बाद ही पूरा विवरण चल जाता रहा कि हमारा नेता आया है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि पुलिस रिकॉर्ड करती है वॉकी टॉकी? नहीं, अभी पता चल रहा है, पहले तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं उतना। शॉर्टकट में हम लोग हमारे कोड में बताने से पुलिस तो उतना जान नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड जाने से भी तो अपना कोड को डिकोड कर नहीं सकते हैं बोल के तो पहले पता चला था। अच्छा। लेकिन बाद में पता चला है कि वाकई में भी हमारा नुकसान हो रहा है बोल के। हाँ, ये कब पता चला आप लोगों को? हम लोगों को तो 2025 में ज्यादा पता चला सर। 25 में पता चला? जी, जी, जब 25 पूरा नुकसान हो गया जी 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 अधिकतर जी, कि वॉकी टॉकी से भी नुकसान है? नुकसान हो रहा है बोल के। ठीक। कभी लगा रहा कि हिड़मा दादा इतना आसानी से मर जाएगा बोल के? नहीं, वो तो उसको वो पहले भी बोलते रहे, उनके बटालियन वाले भी बोलते रहे, वो भी बोलता रहा हमारा इड़मा दादा जब मारा जाएगा तो पुलिस जितना मरेगा और नक्सली उतनी मरेंगे, तभी इड़मा आखिरी जान जाएगा बोल के उन लोग बताते रहे। उतना ताकतवर भी था, हम लोग देखने के बाद भी उन बटालियन फोर्स भी बहुत ताकतवर है और वो आसानी से तो मरना असंभव है, लेकिन वो बीमारी के वजह से हॉस्पिटल जाने के बाद पकड़ के मार रहे हैं। वो तो गोली में मरना है तो वो भी बहुत फाइटर है और स्नाइपर भी और लीड वाला भी है, वो तो आसानी से नहीं मरता। हिड़मा के साथ रहे हो आप कभी? हाँ, मैं रहा, वो जुलाई महीना में भी तो मैं रहा। वो हाँ, जो वाला जी वही, जब राहुल कमांडर था वो लीड भी किया है। कोई नहीं डरना है, अगर जितना फोर्स भी रहे तो हमारे पास ताकत है बोल के 150 संख्या में है। उसके पास LMG था और चंद्रना का प्लाटून था, उनका बटालियन था, तो ताकतवर फोर्स भी है। जो होगा तो होगा, लेकिन उनके बटालियन वाले भी बोलते रहे इड़मा को बचाना है तो हम लोग मरना भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा मरना है, ऐसा लड़ना है बोल के भी बताते रहे। कौन बटालियन वाले? बटालियन वाले। पुलिस को वहां लड़ते समय भी हम लोग देखे हैं, इतना दबाव भी बनाए हैं, उसको कोई नहीं डरना है, सब जितना भी पुलिस आए तो उनके साथ लड़ना, इड़मा को बचाना है बोल के भी बहुत लड़े हैं। अच्छा जी, लड़े हैं। और बड़े बड़े सीनियर नेता लोग थे, देवजी था और इड़मा दादा था और चंद्रना था, बहुत लड़े हैं। लड़ने में भी हम लोग भी जानते हैं, तो आसानी मरना असंभव है। 2025 में ना? जी जी जी। जब वहां पे फंसे थे तो सोनू दादा सरेंडर कर दिए थे कि नहीं किए थे? नहीं किया है सर, उस समय नहीं किए नहीं थे? किया। सोनू दादा हाँ, सरेंडर किया था सर। गढ़चिरौली में आ गए थे? जी, आ गए सर। अच्छा जी। तो ये फिर उस समय क्या कई लोग बोल रहे थे कि देव जी को महासचिव बना दिए, तो बनाए थे क्या? नहीं, वो तो मीडिया के हिसाब से ज्यादा सचिव के नाम से पुकारा गया सर। उसको सचिव बने सबको बताते नहीं बनाए हैं, बाद में धीरे धीरे सब CC मेंबर के लोग शायद होने से ही उसको तत्काल बनाए होंगे, लेकिन बैठक वैठक तो उनका नहीं हुआ। वो नेलमर पिलूर में वो बैठक के लिए आए थे। अच्छा जी, बैठक के लिए आए थे, हमको भी बताए थे, DC स्तर तक बताए थे कुछ बैठक होने वाला है। अने वो सोनू गया और उधर से 36 आएगा और उधर से रवि आएगा, उस दिन जो मारा गया और रवि गढ़चिरौली से। ये ज्यादा लोग आने का ये बैठक नहीं है, ये बीच बीच वाले जमा होके कोर बैठक होगा। तो इसी में निर्णय जो लिया जाएगा कि अपना सचिव शहीद हुआ है तो किसको सचिव बनाना है बोल के ये प्रस्ताव बना के भेजेंगे बोल के हम लोग बैठक होना था। तो मतलब उस समय सोनू दादा नहीं किए थे सरेंडर ना? तब तो बैठक में आने वाले थे? नहीं, सोनू पहले गया है सर, 36 था तब। नहीं, इन लोग तो साथ ही साथ में आ गए थे। हाँ, नहीं आए थे? नहीं, सोनू पहले गया सर। अच्छा, नहीं थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? आ गए थे कि नहीं आए थे? आए थे, नहीं आए तो नहीं उसका आए तो अभी तक याद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ उसको लेके जनवरी। तो वहाँ तो अच्छा, जो हिड़मा जो बटालियन है तो बटालियन सबके पास ऑटोमेटिक ही हथियार रहता है? ऑटोमेटिक था सर, सबके पास सिंगल शॉट नहीं रखते? नहीं रखते हैं सर। और कारतूस तो उनके पास था वही 180 और गिने तो नहीं है। नहीं, मतलब पर्याप्त रहता है सर, है कि उनके पास कमी नहीं है? पूरा ताकत उसी में रखना है पार्टी का, ऐसा नियम भी रहा होगा है जी जी, तो उसको रखना है वो। ठीक है। तो अच्छा दादा, एक बात बताओ कि कभी आपको लगता रहा कि पार्टी इतना ऐसे कमजोर हो जाएगी किसी समय में आके? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं लगा सर।
पहले ऐसा कमज़ोर होगा, और पहले बहुत कमज़ोर भी था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत नुकसान होने के बाद डंडा करियान में नुकसान को देख के यहाँ पे 7 दल्ला और 40 लोग यहाँ पे आए, पहले कदम डाले डंडा करियान जंगल में। तो इसके बाद भी इतना जनता न सरकार तक पहुँच गए और डीके सरकार बनाए हैं और आगे विस्तार भी किए हैं और इतना संख्या में बटालियन बनाए हैं, कंपनी बहुत विस्तार हुआ है। तो अभी नुकसान तो होना असंभव है, नुकसान होना भी तो बहुत लड़ना पड़ेगा, और गांव से भी बच्चा सपोर्ट कर रहे हैं, रिक्रूट भी हो रहे हैं, भर्ती भी हो रहे हैं बोल के, तो विश्वास भी बहुत था ये नुकसान होंगे बोल के। तो ये तो अचानक ही नुकसान होना चालू हो गया। कैसे हुआ होगा नुकसान, क्या समझ में नुकसान आपको? में ज्यादा संख्या में रहने के वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादा संख्या में हम छुप नहीं पाए, जहाँ भी जाने से रास्ता बनना और छुपाना भी एक लोकेशन जाना, और गांव से ज़्यादा नेटवर्क में जाके और नेटवर्क से उनको पुलिस को रिपोर्ट मिलना, वैसे नुकसान होना, ज़्यादा नुकसान से फटाफट नुकसान हो गया। उस नुकसानों को देख के भी तुरंत तो हम लोग रणनीति बदल भी दिए थे, उसको कार्यनीति से तुरंत भी बदले हैं। ज़्यादा संख्या में ना रहना, कम संख्या में रहना बोल के भी तुरंत बदल के भी देखे। पुलिस ब्यूरो से एक सर्कुलेशन जी जी जी, छोटे संख्या में रहना और कम संख्या में रहना, और आगे इलाका जहाँ पे नहीं पहुंचे वहां पे सीमित किए थे, वहां पे पहुंचना है, तभी बच पाएंगे। एक जगह में नहीं रहना, उसको लोकेशन देख के ही हमला कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फोर्स में आ रहे हैं बोल के भी पटापट किए हैं, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ ये लगा। अब नया भर्ती हो रहा है, बंद हो गया? नया भर्ती तो टोटल वहां से नुकसान होना, जब नुकसान पहले उठाए बाद में समर्पण करना चालू किए, वहां से तो टोटल भर्ती तो बंद हो गया। टोटल बंद है जी, अब एक भी नहीं आ रहे? एक भी नहीं आ रहा। अब यहाँ से गांव में सभी जा रहे हैं और पुलिस के सरकार के बीच में जाके सरेंडर कर रहे हैं, उनको तो देख रहे हैं सब। अब गांव में फोन है सब, चैनलों में देखने के बावजूद भी और कौन भर्ती होगा। आप जो आए तो मैं तो आपके घर जाके अपील किया ही था। जी, सरकार का जो समर्पण नीति है उसको आप देखे, पढ़े, उसमें कुछ अच्छा लगा? नहीं, पहले भी पढ़े हैं, पहले समर्पण नीति को हम लोग पढ़े हैं। समर्पण तो धोखा है, हम क्यों समर्पण होना है? हम जल जंगल जमीन के लिए आए, इतने सालों 20 साल माओवादी पार्टी में रह के जनता को समझाए, जनता का चावल खाए, जनता के साथ हम लोग रहे, तो जनता को धोखा क्यों देना है बोल के हम लोग विरोध भी किए। समर्पण एक नीति धोखा है। वहाँ पे जाने के बाद अच्छा आवास है और अच्छा वेतन है, अच्छा नौकरी है बोल के उन लोग झूठ बना रहे हैं। नौकरी तो कोई नहीं है। अब पुराना समर्पण वाले अभी वाकुली करके जी रहे हैं, उनको अच्छे तरह से आवास ना मिल रहा है और उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको परिवार वालों से चोपना दे रहे हैं, तो उनके अब तो वहाँ पे जाके गुलाम से जी रहे हैं। पुलिस के घेरे में है तो फिर गुलामी है। अब गुलाम से जी रहे हैं तो हम समर्पण क्यों होना है बोल के सारे गांव वालों को बताए, संगठन वालों को बताए, पार्टी को बताए, सबको हम लोग समझाए इस करके हम नहीं जाना है, ये समर्पण धोखा है बोल के पहले विरोध भी किए। तो धीरे धीरे सभी नुकसान होते 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 और नेता लोग भी उसको समर्पण को विरोध भी किए। विरोध करने के सर्कुलर, सारी सर्कुलर भी जारी किए, उनको भी पढ़े। पढ़ने के बाद भी हमारे दिमाग में बैठा है समर्पण ना करना है, देना है तो जान देना। पहले हमारा रहता भी है, और जल जंगल जमीन 3 को बचाना, 3 भी तैयार रहना, ये भी हम लोग जनता को बताते रहे, संगठन वालों को भी बताते। जान देना है, कभी गोली मारेंगे तो जान देना है, या तो कभी पुलिस के हाथों में जाएंगे तो मार भी खाना है, या तो कभी पकड़ के जेल भी डालते हो जेल भी जाना। 3 तैयार रहना है तो हम 3 को बचा पाएंगे बोल के हम लोग पहले से हम लोग मोटिवेशन करते रहे। तो और 3 को खत्म भी करना है, साम्राज्यवादी, सामंतवादी और को उनको खत्म करना है, तभी हम लोग 3 को खड़ा कर पाएंगे बोल के वो हम लोग टारगेट में ही हम लोग पूरा मोटिवेशन करके हम लोग थे। तब पुनर्वास को हम लोग विरोध भी करते। और अब बाद में बहुत सीसी, हमारे सीसी कामरेड्स भी नुकसान हुए और सीसी के लोग समर्पण हुए, सभी को देखे। और नया कैंप मन विस्तार होना और 20,000 10,000 फोर्स जंगल में जाना, जंगल को पूरा छानबीन करना और मुठभेड़ होना। हर ऑपरेशन में तो एक मुठभेड़ होता रहा और हर ऑपरेशन में गिरफ्तार होता रहा, और गांव वालों से सबको गिरफ्तार करके थाना में लाना, और गांव वाले भी सब उनके लाइन में जाना। हमको हमारे सपोर्ट में कोई खड़ा होना असंभव था। उनको देख के चलो सब सीसी लोग जा रहे हैं तो उन लोग हथियार लेके जा रहे हैं, तो हम लोग रह के भी आकर हमको फंसाएंगे, हम लोग नुकसान भी जाएंगे, हमारे परिवार भी हैं, परिवार वालों से हम लोग जी पाएंगे बोल के बाद में चलो हम लोग तो कोई धोखा तो नहीं देंगे, हम जाके सरेंडर करेंगे और सरकार जो बोलेगा तो वो करना है बोल के छोड़ेंगे तो ठीक है, परिवार से जी पाएंगे। परिवार वाले भी अपील कर रहे हैं तो हमारे साथ दोगे, हमारे साथ रहोगे बोल के बता रहे हैं बोल के हम लोग समर्पण किए। पहले हम लोग समर्पण नहीं करने का कारण भी एक था,
बहुत मारपीट वहां जाने से। समर्पण पहले हम लोग अपील कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद समर्पण करना आप लोग को अच्छी है, सरकार एक आवास देगा, सरकार के साथ रहोगे, परिवार वालों के साथ जी पाओगे। बोलने के बाद बहुत गांव में फैल गया, गांव वाले बता रहे हैं कि नहीं वहां पे जाने से तो बहुत समर्पण वालों को भी मार रहे हैं, किसी को जेल ले जा रहे हैं, धोखा ही चल रहा है, बहुत प्रताड़ित करते हैं। जी जी, तभी हम लोग उसके अच्छा तो जान जनता के लिए हम लोग आए तो जान देना ही ठीक है, वहां जाके बेफालतू मार खाना क्यों और जेल जाना क्यों, वहां आवास नहीं मिलता है और पैसा नहीं मिलता है बोल के पहले सोचते थे। बाद में धीरे धीरे हम लोग आने के बाद भी तो यहाँ दंतेवाड़ा हम लोग सरेंडर किए, हमारे ससुराल घर आए, वहाँ से आके चलो समर्पण करेंगे, सरेंडर करके वहाँ परिवार वालों के साथ जिएंगे बोल के हम लोग सरेंडर किए सर। तो अभी समर्पण नीति से प्रभावित हुए हो नहीं तो अभी जो बदले हैं बता रहे हैं सरकार समर्पण नीति, तो उसको नया अलग पड़े हो? नहीं, अभी तो सरकार तो जो डेडलाइन डाले हैं तो उस डेडलाइन में तो लगातार ऑपरेशन करके लगातार मुठभेड़ी करना तो नहीं रुक रहा। हम समर्पण करने से तो हम अभी यहाँ पे आए तो एसपी साहब से भी मिले और यहाँ के साहब लोग से भी मिले, साहब लोग से मिलने से भी अच्छा लगा है। हाँ, फिर भी अभी समर्पण वालों का हम लोग जंगल में रह के जो सोचे हैं वो तो यहाँ पे नहीं दिखा है हमारे नज़र में। बीजापुर जाने से तो हमको उस दिन बीजापुर में भी मैं 1 महीना रहा, वहाँ थोड़ा से चला, बहुत लोग आदि गांव से आए, उन लोग भी सरेंडर किए, पकड़ के तो नहीं लाए, सरेंडर किए वालों को बहुत लोगों को मारपीट किए हैं सभी। वहाँ पे हम लोग 300 लोग लगभग सरेंडर वाले थे, सभी लोग को दुख भी लगा, ऐसा बहुत मार रहे हैं तो हमको भी मारेंगे बोल के हमारे दिमाग में भी था और वहाँ पे रहने वाले सबको भी डर लगा। और यहाँ पे आने से यहाँ एसपी साहब, डीएसपी साहब, सभी साहब लोग भी बताए आप मदेड़ में थे तो मदेड़ के आपके कामरेडों को सबको बुलाना है, अपील करना है, संदेश देना है बोल के बताने से संदेश भी दिए हैं। और हमारे मदेड़ के लोगों से हम लोग अपील किए तो उन लोग भी हमारा नंबर से यहाँ पे आने से फोन करके उनको भी बुलाए गए हैं, दंतेवाड़ा में बुलाए हैं। और हम लोग को दूर होता है, हम लोग बीजापुर जाएंगे बोल के 2-3 ऐसी कामरेड जो और बीजापुर भी गए परिवार को लेके, उनको भी वहाँ हम लोग ठीक है आप लोग समर्पण करके ही जियो, और जब हम लोग आए तो आप लोग भी अभी कहाँ रहोगे, आप लोग को लेन देन कहाँ मिलेगा, और पहले आगे तो आप लोग मांग नहीं सकते हो बड़े नेताओं से बोल के उनको बीजापुर भेजे हैं। तो उस दिन हम लोग वहाँ रहते ही हम लोग खुद भेजे हैं उनको, कोई पकड़ के नहीं ले गए, वो पांडू कक्के में वो भी एसीए में उनको इधर उधर डंप सब पुलिस के साथ ही उतना दिन घूमे हैं, सब डंप रिकवर किए। फिर भी उस दिन हम लोग रहते समय उनको जेल भेजा गया। अच्छा जी, तो उसमें थोड़ा से हमको बुरा लगा है सर, और वहाँ के सभी के दिमाग में और उनके गांव वाले खुद समर्पण होके रहो, हम समर्पण होके घर में आओ बोल के उनको उन लोग भेजे भी हैं, और हम लोग भी फोन में बताए, यहाँ के साहब लोग बताने से हम लोग बताए हैं, एसपी साहब, डीएसपी साहब, मोहन से अपील करवाओ और उन संदेश भेजवाओ बोल के साहब लोग सब बताए। तो यहाँ ऑफिस में आके मेरे से भी बताए तो मैं यहाँ भी बुलाया, हम लोग को दूर होगा दादा बोलने से, चलो आप लोग बीजापुर जाओ बोल के बीजापुर भेज दिए। उस दिन हमारे सामने ही उनको जेल भेज दिए, तो भी बुरा भी लगा है। तो बोले नहीं इस बात को एसपी सर से? नहीं बोले सर, अब पुलिस का खेल तो जानते हैं सर, कुछ अलग मामला में कुछ तो बना के हमको भी तो जेल भेजेंगे, आगे ऑब्जेक्शन क्या उठाएंगे, अब तो राज पुलिस का है बोल के हम लोग डर गए हैं। अच्छा जी, जेल ले गए हैं। फिर मारपीट भी चला, लेकिन अभी चल रहा है, पहले से चला वो नहीं जानते, लेकिन हम लोग रहते समय तो चला। ये बात गृह मंत्री जी तक पता नहीं चला ना, क्योंकि नहीं वहाँ भी एसपी साहब से भी पता नहीं चला होगा, वहाँ पे लाइन में और लाते निचले स्तर से चलता होगा, साहब लोग से तो पता नहीं चलता है, एसपी साहब लोग जानते नहीं जानते हो तो बता नहीं पाएंगे। एसपी साहब वहाँ भी आके मेरे से मुलाकात किया है, डीएसपी साहब लोग मिले, एडिशनल साहब लोग भी मिले, उन लोग तो उतना प्रताड़ित नहीं किए, उनको मैं अच्छा भी मानता हूँ। तो पूछताछ किया, आप लोग समर्पण किया, अब नया जीवन है, आप लोग परिवार वालों के साथ जी सकते हैं, जा सकते हो बोल के ईमानदारी से बताए। जो जो आप लोग बताना है तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं तो सीधा बताओ बोलने से हम लोग बता भी दिए, और जो जो दिखाना भी चाहोगे तो भी दिखा भी दो बोलने से हम लोग दिखा भी दिए हैं। वो पांडु भी था हमारे साथ, जंगल में गया और पुलिस के साथ भी गया। क्या दिखाए? जिल्टिन दिखाए और कडेक्स भी दिखाए हैं, हम लोग पहले रखे थे। हथियार नहीं? हथियार तो पहले हमारे पास नहीं था, मदेड़ वालों का सब फायरिंग में चला गया, तो हम लोग सब सिविल टीम बन के ही अलग अलग इसे में थे। तभी वापस आ गए। अभी कैसा लग रहा है, मतलब अभी जब सुनते, जैसे उस दिन गढ़चिरौली मुठभेड़ हुआ, जी जी, वो क्या नाम, प्रभाकर जी, प्रभाकर पहले रवि नाम था, रवि, वो भी मारे गए। तो अभी लग रहा है कि चलो ठीक समय में आ गए, कम से कम
नहीं तो आप भी मर जाते। जी जी जी। नहीं, हम लोग दिलीप बंजा मरने के बाद भी लगा, हम लोग दिलीप और हम लोग एक एक बार साथ में भी रहते रहे। हम लोग रहने से हम लोग भी मरते, इसीलिए हम लोग पहले आए तो अच्छा है। दिलीप बेड़जा के लिए भी मैं बहुत कोशिश किया था। जी जी। मैं चाह रहा हूँ कि कोई मरे मत, जी जी। क्योंकि बस्तर का आदिवासी, आज ही कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है वो 47 हथियार कहाँ से पाया। ये भी एक बड़ा सवाल है। जी जी। इस पे भी जांच होनी चाहिए। आखिर शहर में बैठे वो कौन लोग हैं जो इतना साल तक जंगल में चप्पल पहनने वालों, नंगे पैर वालों को 47 और कारतूस पहुंचाते रहे। उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जी एक तारीख तय करना था। अच्छा, अभी आप जैसे बता रहे थे कि ठेकेदारों से लेवी वसूली पैसा, जी तो ठेकेदारों से जैसे कई बार यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया जी। बहुत सारे लोग को कि ये लोग बारूद पहुंचाते थे, जिलेटिन पहुंचाते, तो ठेकेदार लोग से बारूद वारूद भी मिलता था आप लोगों को? नहीं, कोई कोई ठेकेदार देते रहे। हम लोग बारूद आप लोग ला दोगे क्या बोल के, हमारा भलाई करो बोलने से, हमारे से होने वाला करेंगे बोल के कोई कोई लाभ भी दिए हैं। तो उसका पैसा देते रहे आपने? हाँ, पैसा देते रहे पार्टी से पैसा देते रहे, या तो बड़ा ठेकेदार हो बोलने से हमारे जो फंड देने का है वहीं से काट के आप लोग ला दो बोलने से ला देते रहे। अच्छा, तो पैसा कितना देते रहे? जैसे 10 रुपया का बारूद है तो उसका 10 ही रुपया देते रहे कि 20 रुपया देते रहे? नहीं, वहाँ का तो रेट बताते रहे। हम लोग को सामान मिलना है, हम लोग को बहुत मुश्किल से मिल रहा है बोल के उनसे भी हम लोग ज्यादा तो नहीं बोलते रहे। ज्यादा आप रेट किए हो, ज्यादा लूटे हो बोल के तो नहीं बताते रहे। तो उन लोगों को क्या फायदा होता रहा? ठेकेदार लोगों को नहीं, बारूद फायदा पहुंचाने- होता रहा भी, और वहाँ से पैसा भी ज्यादा बढ़ा के लाते रहे होंगे, और उनको तो फायदा कुछ नहीं होता रहा। तो चलो आप लोग, काम करने मिलता रहा अंदर जी जी, उन लोग को काम ज्यादा ठेकेदार मिलता- लोग। जी जी। लेकिन उन लोग बहुत लोग हैं बहुत लोग ला दिए जो भी बारूद हैं। वारूद पहले मारा गया वो उंगा के लिंक में थे, और बुचना के लिंक में भी बहुत लोग थे अच्छा, जो लोग लाते रहे। तो लाने के बाद हमको भी बताते रहे, हाँ हम लोग बारूद लाए हैं बोल के। हाँ। उनको बाद में ऊपर कमेटी तक हम लोग बता के कुछ इस्तेमाल करते रहे। तो मतलब जो जितना अंदर काम किया है ठेकेदार, जी वो सब माओवादियों से मिलके ही रहते रहे? जी, मिला बगैर तो कोई काम नहीं किया सर, मिल के ही करते रहे। मिलके ही करते रहे, ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, पार्टी अब एकदम खत्म हो गया, आप उठ पाएगा दोबारा कभी? आपका मन क्या बोलता पार्टी तो अभी उठने से बहुत साल लगेगा सर। वो नहीं, पार्टी एक बार जड़ से मिट जाएगा बोल के तो मेरे अंदाजा में भी नहीं है। क्यों बोलने से, मेन तो समस्या से फायदा होता है। पहले गुलाम से ही, गुंडा दूर का लड़ाई से ही हम लोग धीरे धीरे वो तेलंगाना से यहाँ आके नक्सलबाड़ी से ही लड़ाई शुरू हो गया। तो डंडाकरियान में बहुत मजबूती से हुआ। तो यहाँ मेन तो कचरा से जो फायदा हुआ जैसा ही है, अब समस्या से फायदा होते हैं मेन। अब तो समस्या बढ़ते जा रहा है सर, महंगाई बढ़ा है, जीएसटी बढ़ा है, और खदान तो अब बैला डीला का ही नहीं, अभी मैनपाट का चल रहा है और सूरजागढ़ का चल रहा है, कोंडा गांव का चल रहा है। बहुत अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। अब एक साइड तो समस्या बढ़ते जा रहा है, तो माओवादी कैसे मिट जाएगा? वो तो मिटना असंभव है। नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन बचे कुछ लोग आके फिर उठाएंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा सर, बहुत समय लगेगा। अभी सभी सरेंडर हुए, गांव वाले से भी सरेंडर हुए, उन लोग भी जानते हैं अरे माओवादी का काम करने से बहुत जेलना पड़ता है, वहां जाने से पट्टा खाना पड़ता है, मार पड़ेगा, जेल जाना पड़ता है, या तो जान देना पड़ेगा बोल के उन लोग बहुत सालों के बाद उठना तो है। लेकिन अब 31 मार्च 2026 का जो डेट डाले, उस डेट को तो पार ही होगा, लेकिन डेट में तो खत्म होना संभव है। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए कि दोबारा कोई भी आदिवासी बंदूक मत उठाए? मतलब ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए आपके निर्णय? नहीं, सरकार तो मेन, अभी पहले भी बताए, बंदूक से तो आदिवासी विकास नहीं होते हैं। मेन विकास करना है, विकास से ही आदिवासियों को हम लोग उनका समस्या हल होगा बोल के पहले बताए हैं। लेकिन समस्या तो बढ़ते है। सिटी में ही अभी बहुत बेरोजगार हैं, बेरोजगार होकर जी रहे हैं, और कचरा कूड़ेदान में हैं, और कचरा फेंक रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उनको विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो अब गांव में जाने से, एक रोड लेने से तो भूख तो नहीं मिटेगा सर। अब रोड ले जाने से, रोड का ही विकास से तो भूख नहीं मिटेगा। रोड में तो और नुकसान होते जाएगा, और पेड़ कितना लाखों पेड़ जाएगा, और उसका जमीन तो एक एकड़ तक डूबते जाएगा। वो कैसे विकास होगा? विकास तो बिजली डालने से, बिजली का मतलब नहीं है। आदिवासी तो बिजली सबसे ज्यादा नहीं चाहते, वो आगे से भी हम लोग दूसरा गांव भी जा पाएंगे, और ठार से भी जा पाएंगे। बिजली से तो और रोड से तो विकास नहीं होगा। उन लोगों को ले जाने से ही माओवादी खत्म होना मुश्किल है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासियों को मारपीट से दूर करना, आदिवासियों को अच्छी तरह से
चावल मिलना, अच्छी तरह से उनको भोजन देना, अच्छी तरह से उनके बेटियों को नौकरी देना, वो तो नहीं कर रहे हैं। अभी आदिवासियों को एनएमडीसी, पहले मैं पढ़ा हूँ, अभी एनएमडीसी तो पहले खुला, मैं बाद में लड़ाई में आया हूँ। मैं लड़ाई में किताब पढ़ा हूँ और बाहर का किताब भी पढ़ा हूँ, आउटलुक हुआ, इंडिया टुडे हुआ। तो अंग्रेजी में पढ़ते रहे कि हिंदी में? नहीं, हिंदी में पढ़ता रहा मैं। हिंदी में पढ़ के बहुत बार मैं शोध भी किया। और अब एनएमडीसी का एक पहले कहानी बता, एनएमडीसी खुलने से तुम्हारे यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन स्थानीय लोगों को तो सब तो दरकिनार किया जा रहे हैं। वहाँ के तो बाहर के लोग बसे हैं और एनएमडीसी में तो पूरा बाहर के लोग आके बड़ा बड़ा वेतन वाले ही वहाँ काम कर रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे वालों को वहाँ। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे आदिवासी, मैं अभी से नहीं 20 साल से देख रहा हूँ, आदिवासी एक डॉक्टर बनना है तो पहले आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है, इंग्लिश कोर्स करना पड़ता है बोल के पहले बता रहे। लेकिन दुर्ग से आया, कांकेर से आया, वो एक बड़ा डॉक्टर बना, लेकिन वो भी तो आदिवासी है, वो भी तो माँ के पेट में ही जन्म लिया है। उसको इंग्लिश सिखा है तो हमारे आदिवासी क्यों नहीं सीखेंगे? आदिवासियों को इंग्लिश कोर्स सिखाना सरकार की जिम्मेदारी है। आदिवासी, अब आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, जाति निवास नहीं बनता, दादा परदादी का रिकॉर्ड लाओ, लेकिन उसको दादा परदादी, वो तो घूमते आया, एक बार दंतेवाड़ा में आया, वहां से आया गिदाम से बीजापुर, वो तो घूमते आया वाला को नौकरी मिला है तो उसका दादा परदादी का रिकॉर्ड बना। तो हम आदिवासियों को यहीं पे जमीन पे है, यहीं पे जन्म लिए, तो हमारा क्यों नहीं बनता है? इसमें तो पिछड़ापन है, तो इसलिए बेरोजगार बन रहे हैं और महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और खदानों को ज्यादा भी बढ़ावा दे रहे हैं, खदान को खोलते जा रहे हैं। तो इसमें तो विकास कहाँ होगा सर? इसमें सबसे ज्यादा सरकार का भी वादा वही है, केवल रोड और बिजली ले जा देने से ही विकास किया हूँ, नक्सली मुक्ति होगा बोलने से मुक्ति नहीं होगा सर। अभी बहुत बेरोजगार आदिवासियों का आप देखेंगे तो लाखों संख्या में बेरोजगार, अब डिग्री किए हैं, कोई फाइनल किए हैं, कोई MA-BS किए हैं, बहुत सारा करके अब घर में पड़े हैं। तो उन लोग तो आक्रोश होंगे ना सर, सरकार क्या है, हमको नौकरी देने के लिए पढ़ाए हैं तो बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो एक क्या सरकार है? उन लोग तो बुरा मान रहे हैं ना, वो सच्चाई तो नहीं मानते, सरकार को क्या भरोसा करेंगे? तो उसमें सरकार को सपोर्ट कौन करेगा और सरकार कैसे जीत पाएगा? अब तो भाजपा के, अब बस्तर पंडुम हुआ या तो भाजपा का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, उस बैठक में सबसे ज्यादा भीड़ क्यों जाते हैं? भाजपा सरकार है, नहीं जाएंगे तो हमको जेल तो नहीं करेंगे, या तो आप माओवादी बोल के तो नहीं टूसेंगे बोल के दबाव में तो जाना पड़ता है। दबाव में तो हम भी गए उस दिन बस्तर पंडुम के लिए, हम लोग को ले गए, चलो बस्तर पंडुम में जाना है, वहां मंत्री आ रहा है बोल के भी नहीं बताए, बस में बिठाए ले गए। वहां जाने से तो अरे द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति है, विष्णुदेव मुख्यमंत्री है और वहां विजय शर्मा है गृह मंत्री हैं बोल के हम लोग वहां जाने से ही समझ में, हमको पहले बताए भी नहीं। फिर भी पहले बीजापुर में हम गए, दिनेश कश्यप आया था, मंत्री आया बोल के हम लोग को ले गए, महेश कश्यप, वहां ले गए, बिठाए, 1-2 बजे तक हम लोग खाना ना, या तो चाय ना, कुछ मिठाई ना, हम लोग भूखे में गए। अरे मंत्री आया तो चलो उसका भाषण सुन के आखिरी में हम लोग इतने 50-60 के संख्या में आए, मंत्री एक सम्मान तो देगा, अरे आप लोग समर्पण वाले भी आए हैं, आप लोग के जीवन यापन क्या है, अभी स्थिति क्या है, उतना तो एक शब्द पूछेगा तो हमारे चेहरा तो दिखाएगा बोल के हम एक आशा से गए, लेकिन मंत्री को देख नहीं पाए। वो गाड़ी में घूमे, बस ये मंत्री है बोल के जानते, मंत्री वहां बुलाए मतलब क्या है? कुछ उसका मान सम्मान नहीं दिया। सब मंत्रियों से, बैठा मंत्रियों से उठ के उनका भाषण दिया, बस भाषण सुन के हम लोग 2 बजे भूखे में हम लोग फिर हमारे लाइन में आ गए। तो हम यहाँ बस्तर पंडुम में भी गए। बस्तर पंडुम तो एक सब मीठा और जंगल का फल, उसका पंडुम का एक त्योहार का पंडुम अर्थ होता है, लेकिन पंडुम के नाम से केवल नक्सली का भाषण देने से ही, उसमें तो सब दबाव में जाने से सुनने वाले तो सुनेंगे ही ना, कोई तो हाँ बोलने वाले नहीं रहते। उसमें तो सारे जिला के समर्पण माओवादी आए थे, जगदलपुर से गए थे, रुपेश दादा लोग भी वहां थे, हम लोग मुलाकात उन्हें नहीं दिए, उतना बहुत भीड़ भी था। नारायणपुर से भी आए, सुकमा से भी आए, हम दंतेवाड़ा से भी गए, इतने माओवादी आए, एक टीम से, सभी से मुलाकात हो नहीं पाएगा बोल के 2-2 लोगों को एक टीम को तो बुलाता, हम कुछ तो ऑब्जेक्शन तो बताते, कुछ बात तो रखते, हमारे एक आशा तो रहता मंत्री जी आके हमसे कम से कम एक बात तो करके गया। उसमें तो कोई मान सम्मान नहीं दिया, तो सब तो बुरा वो सोचते ही आए। हम लोग आए क्यों? क्या सुनने के लिए आए और उनका चेहरा देखने के लिए आए, क्या वो मंच को देखने आए बोल के सब वो बुरे में आए हैं। हम लोग तो सोचते ही आए वो मंत्री का मतलब क्या था, बस्तर पंडुम का मकसद क्या था। बस्तर पंडुम तो एक त्योहार होता है, मनोरंजन का होता है, रीति रिवाज का, नाच गाना का रहता है। पंडुम का तो एक बात भी नहीं बोले ना। अच्छा, ये सब हो रहा है, इसके पीछे बस्तर के आदिवासी नेताओं का कितना बड़ा योगदान मानते हो? इन लोग कितना जिम्मेदारी उठा रहे हैं? नहीं, आदिवासियों का, आदिवासी नेता तो पूरे नेता आदिवासी हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। जी। महेश कश्यप आदिवासी हैं,
कवासी लखमा आदिवासी जी, हैं, जी। केदार कश्यप आदिवासी हैं, विक्रम मंडावी आदिवासी, जितने सब आदिवासी हैं, फिर भी आदिवासियों का भला क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, आदिवासी नेता में मुख्य रहता है सर, आदिवासी नेता जो सर्व आदिवासी समाज हुआ या तो गोंडवाना हुआ, आदिवासी समाज, अलग अलग समाज के लोग अभी अपना जाति का भी बना रहे हैं। और ये कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, अमर राज के हैं, सारी पार्टी, बहुत सारा पार्टी में है। वो नया नया पार्टी भी बना है, बहुत सारा पार्टी है। अभी एक से एक पार्टी वाला कौन है बोल के वो बता भी नहीं पाते, उतना पार्टी के नेता लोग हैं। उन लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठाने का अच्छा आदिवासियों के हितैषी के लिए उठाते हैं। आदिवासी उसमें जागरूक भी हो रहे हैं, इकट्ठा होकर उनका भलाई भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो मांग डालते हैं, मांग को दरकिनार किया जा रहा है। भाजपा सरकार, भाजपा जब आया है तब से दरकिनार किया जा रहा है। उसको तो कूड़ेदान में डालते हैं, कोई अधिकारी पढ़ते नहीं है आगे। आवेदन ले जाते हैं, उसके पीओ और उसके ऑपरेटर लोग ले जाते हैं आगे, मंत्री लोग पढ़ते नहीं है, उसको जांच के देखते नहीं है। और जो आदिवासी नेता ज्यादा कदम उठाता है उसको तो सब जेल में ठूस देते हैं या तो एफआईआर दर्ज करते हैं। इसमें उनको डराने का मकसद भी तो है, डरा के ही सबसे ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। अभी एनएमडीसी के लिए कितने लड़ रहे हैं, और मनीष कुंजाम भी है, वो तो सबसे आदिवासियों का भलाई का नेता नहीं है, वो भी पार्टी का है पहले। अच्छा। हाँ, उसका तो आदिवासी सबसे हमारा खास का नेता बोल के नहीं मानते पार्टी वालों को। हम हमारा सपोर्ट कर रहे हैं बोल के नेता मानते हैं, लेकिन उनको नहीं माने तो आदिवासी तो अभी गुहार उठा रहे हैं ना, आदिवासी तो मांग डाल रहे हैं ना। आदिवासियों का तो कम से कम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री यहाँ के सांसद हुआ कोई, उनका तो बात तो सुनना है। हम 5 मांगे डालेंगे तो एक मांगों को एक बार पूरा करने से तो जनता विश्वास करेंगी। वो 5 मांगे भी पूरा नहीं होता। हम दूसरी बार आंदोलन करते वही मांगे, तीसरी बार आंदोलन करते वही मांगे, एक मांगे पूरा नहीं करेंगे तो जनता क्या भरोसा करेंगे, जनता का विकास क्या बोलेंगे। बोलने में उन लोग तो बोलने में दर्द नहीं होता है, लेकिन सुनने वालों को भी हाँ ये बोलने वाला वैसे बोलता है, वो पागली मीटिंग में भी वैसे बोला है बोल के इन लोग सुनते हैं, मजबूरी से जाना ही पड़ता है। अब भाजपा के सरकार है, नहीं भी जानेंगे तो बोलेंगे, वो तो जाना ही पड़ता है। बड़े भीड़ में तो जाते हैं, वो भीड़ को देख के अच्छा मेरा भरोसा में जनता है बोल के तो नेता लोग सोचते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में वैसा नहीं रहता है। तो लेकिन आप वो नहीं बताए कि ये इन लोगों का कितना योगदान है, मतलब इन लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप बोल रहे हो आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल रहा है, आदिवासी पढ़ नहीं पा रहा है, आदिवासी डॉक्टर नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ का सांसद कौन है? आदिवासी। यहाँ का विधायक कौन है? आदिवासी। तो इन लोगों को नहीं दिखता क्या ये सब चीज? नहीं, वहां पे जाते हैं, वहां पे बोलते हैं सर, बोलने से भी उन लोग भी आगे नहीं। हमारे हिसाब से तो मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक सबके पास पेश हो रहे हैं, सबके पास डाल रहे हैं। सांसद भी हमारे पक्ष में, जनता के पक्ष में रह के वो आगे तक पहुंचा रहा है, सदन में उठा रहा है, विधानसभा में उठा रहे हैं बोल के सबको पता है। लेकिन अभी डबल इंजन सरकार नहीं सुनेगा, किसी का बात नहीं सुनता है, वो नहीं देते हैं बोल के तो पक्का जनता के दिल में तो है सर। अच्छा जी, अभी नेता लोग के नेता लोग के भरोसे में तो है। अभी विक्रम सामुंडा भी कदम उठाता है, दीपक बेज उठाता है, और लखमा उठाता है, और उसके बीच में मनीष कुंजाम उठाता है, हरीश कवास उठाता है। सभी नेता लोग को जनता जानते हैं। इन लोग बार बार गुहार लगा रहे, आगे तक जा रहे हैं, लेकिन आगे के नेता लोग नहीं सुनता। भाजपा सरकार है ना। अच्छा, बीच में जब कांग्रेस सरकार थी सब तब ठीक था? नहीं, कांग्रेस सरकार में तो जो जनता जाने से कम बहुत लेट में भी होता रहा, लेकिन एक मांगे तो पूरा होता रहा। 10 मांगे डाले से एक मांगे तो पूरा होता रहा। लेकिन वैसे सबको डराना, धमकाना, जेल ठूसना वैसे तो नहीं करते रहे। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, हालांकि आपसे तो जितने देर सुनते रहो तो मेरा मन नहीं भर रहा है। जैसे हर किसी के मन में एक बात है कि माओवादी थे तो जल जंगल जमीन बचा हुआ था। जी। अब पूरे बस्तर में ये बात बहुत जोर शोर से चल रहा है जी। कि माओवादी अब खत्म हो रहे हैं तो अब जल जंगल जमीन नहीं बच पाएगा। जी। क्या ये सच है? वो तो सच्चा है सर। अब माओवादी जंगल में रहेंगे तो जंगल को फॉरेस्ट विभाग जाना, पटवारी लोग जाना, ये सभी ठेकेदार जाके उसको सत्यानाश करना, पेड़ काटना और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, वहाँ शहर बनाना या तो उसको लूटना, उनको तो माओवादी सबसे ज़्यादा रोके हैं। तो इसलिए जनता के दिमाग में बैठा है जल जंगल जमीन के लिए जान देने वाले ही लड़ सकते हैं, और आवाज़ उठाने वाले तो थोड़ी देर उठाते हैं फिर दूसरा पार्टी में चला जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा बैठता है बोल के। अब सबसे ज़्यादा तो उसका भरोसा भी किए माओवादी का, लेकिन माओवादी से ही नहीं होगा, मेन बंदूक से ही नहीं होगा। अभी संविधान को लेके भी लड़ने वाले थोड़ा से अच्छी तरह से लड़ना है, आकर तक लड़ना है। थोड़ी देर लड़के थोड़ी देर पार्टी में जाना, और थोड़ी देर लड़के और थोड़ी देर भाषण दे के दूसरे में जाना, वो पैसा की लालची में जाने वालों से तो नहीं होगा बोल के वो पक्का है। मनीष कुंजाम जी एक बात बोले थे
कि माओवादी जो बोलते हैं कि जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं, जी जी अगर रक्षा कर रहे हैं तो माओवादियों के रहते ही रहते इतना साल से एनएमडीसी का खदान चल रहा है, वहाँ जंगल कट ही रहा है। जी जी उसके बाद रावघाट परियोजना चालू हुआ, जी अमदई खदान चालू हुआ, तो कौन सा खदान माओवादी रोक दिए? सब तो लगा, जी सब जगह पेड़ कटा, जी तो फिर माओवादी कौन सा जल जंगल जमीन को बचा लिए? क्योंकि सरकार को जहाँ इच्छा हुआ खदान लगाने का वो तो लगाई, जी जी रावघाट में लगाना था लगाई, जी। अमदई में लगाना था लगाई, जी किरंदुल बचेली जो कि आप लोगों का कोर इलाका है जी जी वहां पे भी लगाई, और एक भी दिन एनएमडीसी बंद नहीं हुआ। जी जबकि आप लोग इतना मजबूत रहे तब भी जी चाहते तो, जब आप लोग एनएमडीसी का एक ट्रक बारूद लेके जा सकते थे लूट के, जी तो वहाँ खदान में तो काम रुकवा भी सकते थे, लेकिन वो कभी नहीं रुका। जी मनीष कुंजाम जी ने कहा था। तो क्या ऐसा माना जाए कि मतलब माओवादी थे तो भी खदान, सरकार तो जंगल काटी है अपने हिसाब से? जी उन लोग तो काटे हैं सर। वो खदान मनीष कुंजाम जो बोलना, तो वो तो पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी में था। वो अभी भी आने से, वहाँ भी रहने से कम्युनिस्ट पार्टी को तो विरोध ही करता रहा। लेकिन पार्टी भरपूर कोशिश किया, वहाँ जा तो नहीं पाए, जाने के लिए भी बहुत बार कोशिश किए, और पर्चा, स्टेटमेंट, हर बार संघर्ष आंदोलन, वो मनीष कुंजाम तो नहीं चला, सभी वो माओवादी पार्टी के मार्गदर्शन में ही चला। फिर भी चला है, चलने के बावजूद भी अभी गाड़ी उनके पास है, सेना उनके पास है, कोर्ट उनके पास है, सभी उनके पास ताकत रहेगा तो फिर उन लोग तो बनाएंगे ही। वहाँ तो एनएमडीसी के खिलाफ तो बहुत बार लड़े, और बहुत बार चारों ओर से जनता को ले जाके प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए, और जनता को जागरूक भी करने के लिए मौका मिला। और लड़ो, और माओवादी पार्टी उनका सपोर्ट भी करेंगे। वहाँ पे जाने के लिए तो पुलिस फोर्स पर्याप्त था, और आसपास कैंप भी हैं। कैंप के बाजू में हम लोग जाके तो उनको टोटल गाड़ी जलाना कितनी बार किए, ब्लास्ट भी कितनी बार किए, बहुत बार कोशिश भी की, तो वो नहीं पाया। लेकिन वो मनीष कुंजाम बोलना तो वो फर्जी भी हैं, वो तो खिलाफ के लिए वो पार्टी के संबंधित भी बोल सकता है। लेकिन पार्टी बहुत बार संघर्ष भी किया है, और बैलडीला के खिलाफ, और किरंदुल के खिलाफ, और सुरजाकाड़ी का। वो तो माओवादी पार्टी विरोध करने के बावजूद ही उतना रुक गया, या तो आगे तो और विस्तार होता। ऐसा ना, उतना सालों के बाद माओवादी पार्टी लंबे से ही तो रुका। अच्छा ठीक है। या ये बताओ मेरे दादा कि गणेश जी के आपके बहुत खास थे ना जी एकदम, मतलब वही आपको पूरा सिखाया। जी जी उनके मरने पे कैसा लगा आपको? मतलब नहीं, बहुत मरने फील हुआ होगा आपको? जी मरने से तो मैं दंतेवाड़ा में यहीं पे था सर। आ गए थे जी डीआरजी ऑफिस में ही था मैं। आप कोशिश नहीं किए उस समय किसी भी तरह से कि? नहीं, वो बड़े नेता लोग तो छोटे लोगों से वहाँ रहते समय भी सर, वहाँ सीसी मेंबर के लोग डीवीसी के लिंक में नहीं रहते हैं, एजेंसी के लिंक में रहते हैं। हम लोग वो जहाँ पे हैं, कहाँ पे, वो हमारे चेहरा दिखने से ही उनको पता चलता है कि अच्छा ये नेता यहाँ पे सीसी मेंबर का है बोल के। हम लोग को तो नहीं पता, यहाँ पे वहाँ पे छोड़ के, वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आने से। और हम लोग अपील करने के लिए कहाँ करेंगे, किस जंगल में जाएंगे? हम तो संदेश चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो दे ही रहे हैं सभी, आप लोग आ जाओ, यहाँ पे जी पाएंगे, और वहाँ पे रहने से मरेंगे। अब पुलिस फोर्स भी बदलाव भी लाए, मूवमेंट ज़्यादा लाए हैं, और नए नए कैंप डाल रहे हैं, सारी जगहों में डाल रहे हैं, तो बच नहीं पाएंगे बोल के तो संदेश अपील तो दे ही रहे हैं। पहले भी दिए, अभी भी जो बच्चे वालों को तो हम लोग दे ही रहे हैं। फिर भी उन लोग उसको फॉलो करके आने से बेहतर रहता। फिर भी जी, अब सिर्फ अफसोस बचा, जी जी जी, दुख रहेगा आप। जी जी एक आखिरी सवाल, जैसे अपने साथी के मरने से दुख होता है, जी जी जैसे कभी भी मुठभेड़ में सुनते रहे कि आज इतने जवान शहीद हो गए या मारे गए, जी जी, तो उससे आप लोगों को कभी नहीं होता रहा कि फालतू का लड़ाई में क्या मतलब, वो हमको मार रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं? वैसा तो नहीं लगा है सर कभी। वैसे पुलिस फोर्स मारने से तो कभी वैसे दुख तो नहीं लगा। ये तो गांव में आके जनता से मारने वाले और नक्सलियों को मारने वाले, जल जंगल जमीन को बचाने वाले माओवादी पार्टी है, और इनको गोली मारने वाले हम बोल के, तो उस समय तो आक्रोश था सर। अभी तो यहाँ आने के बाद तो वैसा घटना तो नहीं हुआ है। हाँ, वहाँ रहते रहे तो आक्रोश था। जी जी जी, ठीक है। तो ये मोहन करती दादा हैं। मेरे को इस बात की खुशी है, जो मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं इनके परिवार के पास गया था, इनके परिवार वालों ने मुझे बुलाया था, उन्होंने अपील की थी, और मोहन दादा उसको देख के फिर वापस आए। और बहुत सुखद है कि आज मोहन दादा हमारे साथ हैं, सुरक्षित हैं, अब आराम से जीवन यापन करेंगे, जंगल में नहीं भटकेंगे, क्योंकि लड़ाई बंदूक से तो नहीं लड़ी जा सकती। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यही माओवादी जल जंगल ज़मीन बचा रहे हैं। अगर ये वापस आ जा रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि एक जान बच गई है। और इस पर भी सवाल होना चाहिए वाकई में कि जिसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे,
वो 47 हथियार लेके घूमता था, तो 47 हथियार और कारतूस देता कौन था? और जिसको लगता है कि हथियार लेके ही जल जंगल ज़मीन बचाया जा सकता है, तो घर में बिस्तर में लेटे लेटे कमेंट ना करे, बंदूक उठाए जंगल चला जाए। मैं आपको वादा करता हूँ कभी आपको वापस लेने नहीं आऊँगा। लेकिन बस्तर का जो आदिवासी है, जो सिर्फ जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के नाम पर अपना जान गंवाने के लिए जंगल में है, मैं तो कोशिश करूँगा कि बस्तर का आदिवासी ना मारा जाए, क्योंकि वो अज्ञानी है, और अज्ञानी है तो निर्दोष है, ज्ञान के साथ नहीं। तो मोहन दादा से बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, मुझे लगता है अभी भी बहुत लंबी बातचीत हुई है, और लेकिन क्या करूं, मेरा मन भर ही नहीं रहा है। जितना हर एक सवाल को आखिरी बोल के फिर एक सवाल आ जाता है जेहन में, तो फिर एक सवाल पूछ लेता हूं। बातचीत बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगे कि ये बातचीत और भी लोगों को सुननी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जानने को पता चलेंगी, माओवाद को लेकर, माओवादियों के किसी पार्ट को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर, तो इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। करना है कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।